हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। तो बीच में ब्रेक आ गया था, आपको रीज़न पता है ब्रेक क्यों आया था? जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग बहुत सारे वीडियोस उसके लिए 2023 का जो सीजीएल प्री हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा था, जो एक्चुअली में बहुत लंबी वीडियो थी, अप्रॉक्स 17 आवर्स की वीडियो थी और उसके लिए मुझे करीब 40 शिफ्ट का पेपर रिकॉर्ड करना था। तो वो अब हो चुका है। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया है, नहीं भी देखा है तो एक एक करके देख लेना। ओके, और इतने वीडियोस डले हुए हैं ना ऑलरेडी इस चैनल पे मैथ्स से रिलेटेड कि आपको दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो कोई एक चैप्टर आपने ये वाला कर लिया, उसके बाद आप क्या करो, जो मैंने पीछे के मैराथन बैच में डाले हुए हैं वो करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो मैं सॉल्व करवाता हूँ वो करो। तो करने को हमारे पास बहुत कुछ है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो। ठीक है, आज की 51वीं क्लास है। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 9वां चैप्टर करने वाले हैं और आज हम ट्रेन के क्वेश्चंस करेंगे मेनली। आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, क्लासेस की पीडीएफ वहीं मिलेगी और पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। 90% क्वेश्चंस का जवाब मैं दे देता हूं, बस उन्हीं का जवाब नहीं देता हूं जो हाय हेलो करके छोड़ देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आया करो। देखो प्लीज, चैट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, लिटरली टाइम नहीं है, बिकॉज कि आई एम ओनली वन जो ये सब कुछ करता है। लाइक मैं कंटेंट मैं खुद बनाता हूँ, खुद टाइप करता हूँ, उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है, देन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, यहाँ लाना, वीडियो शूट करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है, अपलोड करना। तो इन सब के बाद ना मतलब इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आप लोगों के साथ हाय सर कैसे हो सर वो कर सकूं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, जो काम का क्वेश्चन, ठीक है, और मैथ्स के सम्स अवॉइड किया करो, बिकॉज कि देखो मैं पर्सनली मेरे पास हर रोज 40-50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के और मैं नहीं कर पाता सॉल्व। किसी को करूं किसी को नहीं करूं तो वो भी अच्छा नहीं रहता। अगर आपके कुछ बड़े क्वायरीज है, लाइक कि किसी बुक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, आपको एसएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो मैंने अपने वीडियोस में कवर नहीं किया है, तो मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा। ओके, देन अब आप आ जाते हैं। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो ना तो ये मॉक ले लो, मेरे कहने पे ले लो, मैं खुद इसको करवा रहा हूँ। ये देखो इसमें ना ऐसे है 2024 का कि पहले इजी पेपर होगा, फिर धीरे 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 करके हम ना उसको 2024 लेवल तक लेके जाएंगे और इसका सारा सॉल्यूशन भी मैं ही करवाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 2024 कोड जरूर लगा देना। 99 रुपए में 40 मॉक मिल जाएगा, इससे अच्छा और इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। तो अब आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे, ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको, लाइक कि कुछ चीजें आपको अभी भी ध्यान रखनी है। अगर दो ट्रेन है, से दो ट्रेन है, एक की लेंथ मान लो एक की लेंथ मान लो ए है और दूसरे की लेंथ बी है। ओके, एक की स्पीड जो है मान के चलो S1 है और दूसरे की स्पीड S2 है। ओके, स्पीड ऑफ फर्स्ट, ओके, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो जो टोटल टाइम लगेगा ना वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो S1 प्लस S2, ठीक है, ये स्पीड ऐड हो जाता है। और अगर ये एक ही डायरेक्शन में जाए तो ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा लेकिन स्पीड जो है ना वो कम हो जाएगा, वो S1 माइनस S2 हो जाएगा। ओके, वो S1 माइनस S2 हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी दो फॉर्मूले से हम पूरा चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी क्या अब आपको याद हो गया होगा, इसमें कुछ याद मतलब फॉर्मूले जैसी कोई बात है नहीं और मैं वैसे ही अवॉइड करता हूं फॉर्मूले, जितने कम से कम हो उतना अच्छा है। देखो क्या है, एक ट्रेन है ट्रेवलिंग एट अ 44 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या हो रहा है, एक ट्रेन है ऐसे जा रहा है, मान लो छुक छुक करते हुए, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, से वो वॉक कर रहा है, ठीक है, इधर की तरफ। और इफ द ट्रेन क्रॉसेस अ वुमेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड, ठीक है, इसको ये क्रॉस करता है 15 सेकेंड में। ध्यान रखना इसकी स्पीड है 44 किलोमीटर, ये ट्रेन की है, और इस बंदे की स्पीड जो है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर है। और फिर थोड़ी आगे जाता है ना, थोड़ी देर के बाद ना एक वुमेन आ जाती है, ठीक है, वुमेन। ओके, ठीक है, ये लेकिन इधर की तरफ जा रही है, ध्यान रखना इधर की तरफ। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। और इस वुमेन की स्पीड कितनी है, वुमेन की स्पीड हमें पता नहीं है, वही निकालना है। ओके, मान के चलो x किलोमीटर पर आवर हो। ओके, मैंने हमेशा बताया था कभी भी एक आदमी हो या पोल हो या कुछ और हो, ये स्विच ऑफ नहीं है शायद, इसको ऑफ कर दें, लैपटॉप लैपटॉप
तो अगर कभी भी पोल हो या एक आदमी हो तो उसका ना कभी भी लेंथ नहीं मानते। देखो जब ये इस आदमी को क्रॉस करेगा ना तो उसको टाइम लगेगा ए यानी कि उसकी लेंथ, लेंथ कितनी है नहीं दे रखा, लेंथ यानी ए मान लेते हैं, अपॉन में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घट जाएगा, यानी 44 में से 8 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और हमेशा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकाल दो। कैसे करोगे? 5/18 से। और इसको कितना टाइम लग रहा है? इसको लग रहा है 15 सेकंड। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से ए आ जाएगा 150 मीटर। कितना ए आ गया है आपका? 150 मीटर। ये 150 मीटर क्या है? ये लेंथ है। ठीक है, जब आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब इस लड़की की बात करोगे या इस औरत की बात करोगे तो इस केस में देखो क्या है, डिस्टेंस तो 150 ही रहने वाला है, डिस्टेंस 150 ही रहने वाला है, लेकिन जो स्पीड है ना वो ऐड हो जाएगा। क्यों स्पीड ऐड होगा? बिकॉज कि दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर की तरफ ट्रेन और इधर की तरफ वुमेन। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं ना तो हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड बढ़ जाती है, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब एक ही साइड जा रहे होते हैं तो स्पीड घट जाती है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे देखो कि तुम अपने एक दोस्त के साथ जा रहे हो, मान लो कहीं पे भी घूमने के लिए, दोनों की स्पीड सेम है तो क्या कब कोई आगे पीछे होता है? नहीं होता है, साथ साथ जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वही सोचो कि एक दोस्त है आपका से आपसे 100 किलोमीटर दूर है, वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप उससे मिलने के लिए जा रहे हो, तो आप लोग बीच में मिलोगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगा, डिस्टेंस लेकिन उतना ही रहेगा हर केस में। तो डिस्टेंस 150 है, स्पीड जो है ना वो है 44 प्लस में x। अगेन इसको 5/18 से डिवाइड जरूर कर देना। क्यों करना है 5/18 से डिवाइड? ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज कि हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है स्पीड। ठीक है, मतलब मीटर पर सेकंड में ये वाला जो डिस्टेंस है ना ऊपर वो मीटर दे रखा है इसीलिए, और इस टाइम भी सेकंड में दे रखा है। कितना? 10 सेकंड। तो 0 से 0 कटा, 5 से कटा 3, 54। तो ये आ जाएगा 44 प्लस x इज इक्वल टू 54। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इट्स नॉट दैट टफ। ट्रेन वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी बी है, 10 है। ओके, ये थोड़ा सा दिक्कत है अभी। आई होप क्वेश्चंस दिख रहा होगा अच्छे से, क्वेश्चन थोड़े कट रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम है। ओके, दोनों की लेंथ सेम है। टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक ऑन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो कभी भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना तो स्पीड हमेशा माइनस होगा, ध्यान रखना। एक की स्पीड है 54, एक की है 12। तो एक्चुअली में अगर मैं रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करूं ना तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड हो गया जो एक्चुअली में स्पीड है वो हो जाएगा 54 माई से 42, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द फास्टर ट्रेन पासेस द अदर ट्रेन इन 63 सेकेंड। हमेशा ध्यान रखना जो फास्टेस्ट ट्रेन होगी ना, जो फास्टर होगी वही पार करेगा। कभी भी स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन को ओवरटेक नहीं कर सकती। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। मैं धीरे भाग रहा हूं, अब सोचो मैं और बोल्ट भाग रहे हैं एक साथ, वो मुझे ओवरटेक कर सकता है ना, मैं उसको कैसे ओवरटेक करूंगा? तो बहुत तेज भागता है। ठीक है, तो दोनों की लेंथ सेम है। मान लो अगर मैंने एक की लेंथ ए मानी तो दूसरी की भी लेंथ कितनी है? ए है, ए प्लस ए अपॉन में। अब अगर मैं रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करूं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो घट जाएगा, यानी 44, 54 में से 42 घटा दो, कितना आ जाएगा? 12। इसको 5/18 से कर दो। और ये कितना टाइम ले रहा है? ये ले रहा है 63 सेकेंड। 63 सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ए प्लस ए, 2a इज इक्वल टू 63 इंटू में, देखो 2 इंटू 5, 10 अपॉन में 3। क्लियर है? यहां से देखो 3 से कटा 21, 2 से कटा 5, तो ए की वैल्यू आ गई 105 मीटर। ओके, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 मीटर। यानी कि लेंथ कितनी है उस ट्रेन की? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है तो 105 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अ 360 मीटर लॉन्ग रनिंग अ 360 मीटर लॉन्ग रनिंग ट्रेन होना चाहिए एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकेंड। देखो क्या है, एक 360 मीटर लंबा ट्रेन है। ठीक है, ये व्यक्ति नहीं है, ये ट्रेन है, ध्यान रखना। ओके,
एक 360 मीटर लंबा ट्रेन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, हमें नहीं पता कितना है, वो एक प्लेटफॉर्म को ना 55 सेकंड में पार कर देता है, और एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना उसको 24 सेकंड में पार कर देता है। तो बताओ कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है। जरा गौर से देखो, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। ओके, पहले वाले केस में वो क्या कर रहा है, 360 मीटर का लंबा ट्रेन है, एक और प्लेटफॉर्म है, हमें नहीं पता उस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, ए मान लूं, उसको पार कर रहा होगा वो अपनी स्पीड से, और उसकी स्पीड कितनी है मान के चलो, बी मान ले, उसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ओके, ये कितनी देर में पार कर रहा है, 55 सेकंड में, 55 सेकंड में। क्लियर है नाउ। अब बी को 5/18 से जरूर कर देना, क्योंकि ये जो है ये मीटर में दे रखा है। दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है, वो 360 मीटर खुद का, ठीक है, एक आदमी है जो खड़ा हो रखा है उसी प्लेटफॉर्म पे, तो जब उस आदमी को क्रॉस करेगा तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो नहीं ऐड होगी, तो 360 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी थी, बी 5/18, क्यों, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, और इसको पार ये 24 सेकंड में कर देता है। कितनी देर में कर देता है, 24 में कर देता है, तो 24 से ये कटा 12, बी इज इक्वल टू, बी इंटू में 5/18 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, बी इज इक्वल टू, सीधा कट गया ना, 24 धाम 240, हाँ, तो ये आ जाएगा 18 धाम 180, 216 बटे में 5 किलोमीटर पर आवर। ये है ट्रेन की स्पीड, ये क्या है, ये ट्रेन की स्पीड है, ध्यान रखना। अब यहां से हमें ना प्लेटफॉर्म निकालना है, यानी ए निकालना है, तो बेसिकली होगा क्या, देखो 360 मीटर प्लस में ए को ए ही रहने दो, यहां देखो बी कितना है हमारा, बी अभी हमने निकाल दिया है 216 बटे में 5 गुना में 5/18 इज इक्वल टू 55। मैंने क्या किया, इस बी की वैल्यू जस्ट यहां पुट की है। ठीक है, देखो 5 से 5 कटा, 18 से कटा, ये 12 आ जाएगा। ओके, नाउ 360 प्लस ए इज इक्वल टू 55 इंटू 12, तो 550 और 110, 660, ए इज इक्वल टू 660, सॉरी हाँ 55, 550, 660 माइनस 360, तो कितना आ जाएगा ये, 300, 300 है ही नहीं। हमने कुछ गलती की होगी फिर। 360 मीटर लंबा ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, प्लेटफॉर्म पे 55 सेकंड में पार कर देता है, ठीक है। एक आदमी को 24 सेकंड में, यानी 360, बी उसकी स्पीड है 5/18, 24 में कर देता है, ठीक है। पारा 18 धाम 180, 216 बटे में 5, ठीक है, ये भी 216 बटे में 5, 5 से 5 कटा, 18 कम 18 धरे 550, 660, ए की वैल्यू 300 ही आएगी, ठीक है। 300 ठीक है। अगर आपको कुछ गलती दिख रही है तो मुझे आप उसमें बता देना, क्योंकि ये बहुत, देखो मैथ्स के क्वेश्चन है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको पहले घर में करता हूँ फिर यहाँ करता हूँ, मैं डायरेक्ट करने आता हूँ। प्लस माइनस बहुत माइनर सी चीज है, ओके, बहुत माइनर सी चीज है, ठीक है। बाकी मुझे तो कुछ गलत लग नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, दो ट्रेन है इक्वल लेंथ, ध्यान रखना दोनों की जो लेंथ है ना वो इक्वल है, ओके। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 72 एंड 108 किलोमीटर पर आवर। देखो दो ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन 1 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और दूसरा एक और ट्रेन है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ध्यान रखना 108, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में क्रॉस कर देता है, ध्यान रखना दो ट्रेन है इक्वल लेंथ। अगर मैंने एक की लेंथ ए मानी तो दूसरे की भी लेंथ ए होगी, तो टोटल डिस्टेंस तो 2a हो गया। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्पीड को ऐड करना पड़ेगा, यानी 72 प्लस में 108, अगेन 5/18 से करना मत भूलना, इज इक्वल टू, उसको कितनी देर में क्रॉस कर देता है, 10 सेकेंड में। कितनी देर में, 10 सेकेंड में। तो 2a इज इक्वल टू 10 इंटू में 180 इंटू में 5/18, 18 से कटा 10, 500, ए की वैल्यू आ गई 250, यानी लेंथ कितनी है, 250 मीटर। लेंथ कितनी है, 250 मीटर है। अब देखो क्या पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम डज द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म। एक 350 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना 350 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में ये कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। देखो प्लेटफॉर्म है 350, प्लेटफॉर्म कितना है 350 मीटर का, और इसकी खुद की लेंथ कितनी है 250, ओके। इसकी खुद की लेंथ कितनी है
250 है। और पहले वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 72। ध्यान रखना 72 यानी 5/18। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है कि 600 मीटर चलने में 72 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो 20 से डिवाइड कर दो, 30 सेकंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड। एक कॉल आ रहा है, मैं आता हूं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। द प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग। एक प्लेटफॉर्म है जो 400 मीटर लंबा है। ठीक है, द प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ अ ब्रिज 1.5 किलोमीटर एंड्स। देखो ये ऐसे है कि मान के चलो कि ये एक ब्रिज है। ओके, ये एक ब्रिज है। ओके से ओके, और जैसे ये एंड होता है ना, तो एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है। ये प्लेटफॉर्म है और ये एक ब्रिज है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 400 मीटर और ब्रिज की लेंथ है 1.2 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग and traveling at a speed of 72 kilometer take to cover the distance between the starting point and the span of the bridge and the far end of the platform। देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब ना एक ट्रेन आती है। ठीक है, एक ट्रेन आती है, आपसे पूछा गया है कि उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा पहले पार्ट से लेकर एंड वाले पार्ट तक को क्रॉस करने में। देखो ये मान लो ट्रेन है, ये एक ट्रेन है मान के चलो। ठीक है, ये एक ट्रेन है, यहां पे वो टच करती है। ठीक है, और खत्म कहां पे होगी? यहां पे, जब वो ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। ओके, यहां से स्टार्ट और यहां से एंड होगा। तो एक्चुअली में देखोगे आप तो उसे कितना, एक तो इसका खुद का मतलब ये 1.2 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, फिर 400 मीटर इसका डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और फिर अपना खुद का कितना है? 200 मीटर। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 1800 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 1800 मीटर। तो 1800 मीटर इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा 72 की स्पीड से? 5/18 कर दो, 20, 90 सेकेंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 90 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1.5 मिनट। ओके, इसमें बस यही देखना है। इस देखो इस पूरे चैप्टर का ना सारी यही है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितनी स्पीड है, कितना टाइम लग रहा है। अगर ये समझ गए तो ये चैप्टर इजीएस्ट में से एक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ये एक मैन को ओवरटेक करती है जो आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में 9 सेकेंड। यानी देखो 240 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, इसकी खुद की स्पीड x है, उसमें से 6 घट जाएगा। 6 क्यों घटेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आदमी जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। फिर मैं 5/18 भी करूंगा, और ये कितने टाइम में ले रहा है? 9 सेकेंड में। ठीक है, 9 से कटा ये 2। ठीक है, x - 6 इंटू में 5/2 इज इक्वल टू 240। 5 से कट करो 48। तो x - 6 इज इक्वल टू 96। x की वैल्यू आ जाएगी हाँ 102 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, ये स्पीड है किसका? ये ट्रेन का स्पीड है। बट अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा गया कितना टाइम लगेगा 372 मीटर लॉन्ग टनल को पार करने में। 372 मीटर का टनल है और इसकी खुद की डिस्टेंस लेंथ कितनी है? 240, और इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है? 102। ठीक है, 102। ओके, आई होप क्लियर होगा। 48 में 96, हाँ 102, 5/18 सेकेंड में पूछा है आपसे। तो 6 से कटेगा ये 17, 6 से कटाइए 3, इसको ऐड करो 400 और 3 500, 618 इंटू में 3/85। ये कुछ पॉइंट में आ रहा है आंसर। ठीक है, 1800, 600 1854 अपॉन में 85। तो 85 दूनी 1700, 1700 और 21, 170, 85, 15 और 54 69 होता है 690। 756, 560, 600 या 1854 अपॉन में 85 है। तो 85 को मैंने 2 से किया 170, 154 आ गया। फिर इसको मैंने किया 85 को फिर से 1 से किया। ठीक है, 85 15 54 कितना होता है? 69 ना,
690 को 8 से कितना कर सकते हैं? 6 से करूंगा तो 48, 510, 7 से भी तो कर सकता हूं मैं। 8 7 56, 7 5 35, 21.7 के अप्रॉक्स आ रहा है आंसर। ठीक है, उसके क्लोजेस्ट ये है 21.6, तो इसको टिक कर दो। आई होप क्लियर होगा। और तो कुछ नहीं है इसमें। देखो 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ओवरटेक अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो 240 x माइनस 6, 5/18 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 2 480 अपॉन में 5, 480 अपॉन में 5 तो 96 ही होता है। 96 और 6 102। ठीक है, 372 और 240 28। हाँ, ये 412 होगा। ठीक है, 412 होगा, यहाँ गलती कर दी हमने। ठीक है, 1836 है ये, वही 21.6 के करीब आएगा। ए आंसर है। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है इसमें, 2 बार हो चुका है। एक्चुअली 2 या 3 दिन बाद काम कर रहा हूं मैं, मतलब वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, क्योंकि इतनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ना मतलब वो हो गया था बिल्कुल। एक ट्रेन है जो 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसको 24 सेकंड लगते हैं एक पोल को क्रॉस करने में। यानी कि एक तो देखो पोल क्रॉस करने में इसको खुद की लेंथ क्रॉस करनी होगी बस, और इसकी स्पीड कितनी है 40.5 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से करो और कितना टाइम ले रहा है, 24 सेकंड ले रहा है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40.5 इंटू 5 इंटू 24 अपॉन में 18। 6 तिया 18, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 से कट करो 13.5। ठीक है, 13.5 इंटू में 2 27, 27 इंटू में 5 135 मीटर। ये क्या आया है, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन आया है, ध्यान रखना। अब ये पूछा कितना टाइम लगेगा इसको 450 मीटर की एक ब्रिज पार करने में। तो 450 उसका और 135 इसका। अब इसको पार करना है 585 मीटर। ओके, और इसकी खुद की स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 40.5। तो 40.5 इंटू में 5/18। ओके, तो 18 दूनी 36। करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, पहले तो 5 से कट करो, 5 11 5 55, 117। ठीक है, 3 से कटेगा ये 13.5 और ये 6। ओके, और कट रह गया फिर से 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6। ओके, और ये कटेगा 3 4.5, नहीं, हाँ 4.5, 4.5 से। ओके, ये आ जाएगा उधर 234 अपॉन में 4.5। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। ठीक है, अब 5 से कट करते हैं, 9 से कट करते हैं पहले। 4 9 दूनी 18, 9 6 54, 260, 5। अब 5 से कट करो, 52 सेकंड। कितना टाइम ले रहा है, 52 सेकंड। तो इस क्वेश्चन में कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता है ट्रेन और बोट, इन दोनों में ही। अगला चैप्टर हमारा बोट से ही है, एक वीडियो इसकी और आएगी ट्रेन की, फिर हमारा बोट स्टार्ट हो जाएगा। बोट की भी मैं मान के चल रहा हूँ 3 से 4 वीडियो आएगी। उसके बाद फिर एक क्लास उसका डलेगा आपका, क्या बोलते हैं, जो हमारा एक छूट गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हमारा अर्थमेटिक खत्म। एक ट्रेन है रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन 72 सेकंड। हाउ मच टाइम, सेम देखो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, एक पोल को 12 सेकंड में पार कर रहा है। तो उसका लेंथ निकल जाएगा यहां से, x इंटू में 72 5/18 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 सेकंड। ठीक है, तो 18 4 20, x की वैल्यू आ गई 240 मीटर। ये क्या आया है, ये ट्रेन की लेंथ है। 240 मीटर की एक ट्रेन को 360 मीटर एक ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड कितनी है, 72 की स्पीड से। अगेन 5/18 कर दो इसको भी, तो ये तो 20 आ रहा है और ऊपर 600 आ रहा है। 600 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। अब सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, इजी इजी है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, उसके बाद आपको पता ही है, फिर तो फ्लुएंट हो जाते हो आप भी। एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, वो एक आदमी को क्रॉस करता है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आदमी चल रहा है सेम डायरेक्शन में, कितनी देर में, 18 सेकंड में। और अगेन एक वुमेन को क्रॉस कर रहा है 12 सेकंड में, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हमने ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया है। एक ट्रेन है, मान को उसके चलो उसकी लेंथ x है, स्पीड कितनी है 48 और इसकी स्पीड कितनी है 12। यानी कि जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 36। 5/18 कर दो और यहां से कितना टाइम ले रहा है 18 सेकंड से। 18 सेकंड, तो बताओ 18 2 5 10, x की वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर। ये क्या आया है, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन आया है। अब इतना ही डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना होगा अगर वो उस वुमेन को भी क्रॉस करती है तो। और वुमेन की स्पीड कितनी है 12,
वुमेन की स्पीड हमें पता नहीं है, वुमेन की स्पीड हम x मान लेते हैं। नाउ 36 सॉरी 48 प्लस x, ये x क्या है, ये वुमेन की स्पीड है। ओके, इनटू में 5/18 इज इक्वल टू कितना सेकंड में क्रॉस कर रही है, 12 में। यहां से जो जो कटता हुआ दिख जाए ना उसको काट दिया करो, जैसे 5 दिया 15, 5 6 के 30, 12 से कट जाएगा ये 3, उधर जाएगा 54, 48 प्लस x इज इक्वल टू 54, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, इसमें प्लस माइनस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या है। ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 329 मीटर एंड 296 मीटर। देखो दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ कितनी है, एक की लेंथ है 329 मीटर और दूसरे की है 296 मीटर। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक पैरेलल ट्रैक पे। इन्हें एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो पहले का लेंथ है 329, दूसरे का है 296 और 296, और स्पीड के बारे में बात करें तो पहले की स्पीड है 85, दूसरे की स्पीड है 65। क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी हमें 5/18 से मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं और यहां से सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 302 500 625, और नीचे क्या आ रहा है 85 5 90 140 इंटू में 5, ये 18 ऊपर चले जाएगा। क्लियर है, ये 18 जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से कटा 125, फिर 5 से कटा 5 दूनी 10 25, 5 से कटा ये 28। ओके, अब देखो ये 14 सॉरी 9 और ये 14, 25 इंटू में 9 225 अपॉन में 14, अप्रोक्स में आएगा आंसर। ठीक है, ये 150 है यार, बार बार आज प्लस माइनस में गलती क्यों हो रही है यार। 302 500, ये था 625 और ये था 150 इंटू में 5/18। ओके, नाउ अगले स्टेप में 5 से कट किया 125, 25 5 25 6, 6 से कटा ये 3, 15 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, 15 सेकेंड। ओके, सॉरी आज बार बार मतलब प्लस माइनस में गलती हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। एक आदमी है, उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वो एक टनल को 18 मिनट में क्रॉस कर देता है, तो बताओ उस टनल की लेंथ कितनी होगी। तो देखो टनल की लेंथ मान लो x मीटर, x मीटर वो पार करता है किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 18 मिनट ना, इसको आर में कन्वर्ट कर दो तो 18/60, या फिर 5/18 में करके इसको सेकेंड में कर देते तो ये आ जाएगा 18/15। तो x इज इक्वल टू, अगेन इसने मीटर में बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा उसको मैं 1000 से कर दूंगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1.2 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1200 मीटर। ओके, आसान क्वेश्चन था। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रेन इज 560 मीटर, देखो उस ट्रेन की अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो स्पीड दे रखा है 99 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूं तो लेंथ यानी लंबाई दे रखा है 565 मीटर। ओके, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ 975 मीटर लॉन्ग टनल। देखो टनल की लेंथ है 975 मीटर और इसकी खुद की है 565 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी है 99 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 5/18 कर दें, यहां से आ जाएगा आंसर। सेकंड में लाना है आंसर तो कर दो, 975 में 25 ऐड किया तो 1000 आ जाएगा, 1540 अपॉन में ये कट रहा है क्या 6 से 3 से कट रहा है 33 6 33 या 99, 3 6 18, ये 3 से फिर कट रहा है। अरे 6 की टेबल में ये तो नहीं आता है, 11, अच्छा 9 के टेबल में तो आता है। ओके, तो ये आ जाएगा 55 अपॉन में 2। अब देखो 5 से फिर कटेगा, ये 5 दिया 15, 5 8 40, 11, क्या ये 11 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, ये 11 दूनी 22 88, ये 2 उधर चले जाएगा, 56 सेकंड। कितना टाइम लगेगा इसको 56 सेकंड। बहुत सिंपल था, इसमें तो डिस्टेंस को ऐड करो और आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13वां क्वेश्चन।
दो ट्रेन है एक्स और वाई, लेंथ कितनी है 450 और 550 मीटर। ये सेम डायरेक्शन में जा रही है पैरेलल ट्रैक पे। ऑब्वियस सी बात है अलग अलग ट्रैक पे होंगे, वरना सेम ट्रैक पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इफ द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई आर 58 एंड 86, देखो एक की स्पीड है 58 और दूसरे की स्पीड है 86, लेंथ कितनी है 450 और 550। ओके, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर, दोनों का ऐड कर दो, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो हम स्पीड को घटा देंगे। 56 है और 58 है और 86 है, तो अगर इसमें से घटा दूं मैं तो क्या आएगा 28 किलोमीटर। कितना आएगा 28 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है 5/18, कितना सेकेंड लगेगा। तो देखो पहले 5 से कट करो इसे, 5 दूनी 10, 200, ठीक है। फिर ये 14, ये 9, ठीक है, ये 7, ये 100, तो 900 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 128 पॉइंट समथिंग एक है, ये देखो 128.6 सेकेंड। ओके, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक ट्रेन है। अब एक बच्चा इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करता है कि सर आप क्लास के बीच बीच में ना थोड़ी बातें किया करो, हम बोर हो जाते हैं। मतलब देखो मेरी क्लास को रोक दिया करो, जाके ना कोई एक जोक पढ़ लिया करो, ठीक है, रील्स देख लिया करो। बट रील्स तो मत देखो, रील्स देखोगे तो फंस जाओगे, देखते रह जाओगे, फिर मेरी क्लास भूल जाओगे। क्योंकि मेरी क्लास में देखो मैं एक बदसूरत सा लड़का सामने, वहां पता नहीं तुम्हें कौन दिख रहा है या दिख रही है, ठीक है, तो वहां तो तुम्हें मजा आएगा। तो उस ट्रैप में मत फंसो। देखो आपके पास टाइम कम होता है, यकीन करो ये गवर्नमेंट जॉब ना ट्रैप है एक तरह से। इसमें ना अगर आप 2-3 साल में निकल लिए तो निकल लोगे, वरना 6-6, 7-7, 8-8 अटेम्प्ट दे देते हैं लोग और फिर बाहर ही नहीं आ पाते। तो थोड़ा सा टफ लगेगा, बट ऐसे ही करो। ओके, और मेरे से होता नहीं है यार, मतलब बातें पता नहीं क्यों नहीं, मेरा टारगेट होता है कि क्वेश्चन जल्दी से करवाऊं ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना चांस है जॉब का, ठीक है। और ये नहीं कि मैंने करवाया उतना ही करना है, बुक से करना है। खुद से नहीं करोगे ना, मैथमेटिक्स इसी को बोलते हैं, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा मैथ्स। कोई पढ़ा नहीं सकता आपको मैथ्स, मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, तुम किसी और टीचर के पास देखोगे ना यही वाला सेम कंसेप्ट, तो तुम्हें लगेगा यार इस बंदे ने क्या पढ़ा दिया। उसके पास देख के मेरे पास आओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार इस बंदे ने क्या पढ़ा दिया। देखो टीचर सारे एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं। अगर मैं कहूं कि मैं उनसे बेहतर हूं, वो हूं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड कि बच्चों के को क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा पढ़ाई पे टाइम दो, ठीक है। और मतलब मेरे से मुजरा उम्मीद मत करो यार। अ ट्रेन दोस्त 500 मीटर लॉन्ग passes a platform 400 मीटर लॉन्ग इन 1 मिनट विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखो 500 मीटर इसकी ट्रेन है, इसकी लेंथ है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 400 मीटर, तो टोटल 900 मीटर ना, 900 मीटर ये भाई साहब 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारा यहां से आ चुका है, ध्यान रखना अभी मीटर पर सेकेंड में आया है। What is the time taken by the train to pass a man riding a motorcycle traveling opposite to the direction of the speed of 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जब ये उस आदमी को क्रॉस करेगा तो उसको सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस करनी है, ठीक है, अपनी लेंथ क्रॉस करनी है, और जो इसकी स्पीड होगी ना वो बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी खुद की 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी अब इसकी 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 करके इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 3 5 15, 3 6 18, 25 बटे में 6 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 500 अपॉन में 15 6 90, 25 115 बटे में 6, ये सॉल्व करना है। ट्रेवलिंग अपोजिट इन सेकेंड टेकन बाय द ट्रेन टू पास अ मैन राइडिंग मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन। हाँ स्पीड हमने ऐड किया है 18 किलोमीटर, अच्छा 18 था, माय मिस्टेक। आज पता नहीं क्या हाँ हो रहा है मेरा दिमाग। 18 5/18 करोगे तो 5 रहेगा, ठीक है, सिर्फ 5, तो स्पीड हो जाएगी इसकी 20 को कर दो इससे 25 सेकेंड, ठीक है। दिन दिन होता है, कई बार दिन खराब हो। मैं सोच रहा था आज दोनों वीडियो एक साथ शूट कर लूं।
सो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आप ये देख लो क्वेश्चन नंबर 15 तक कि क्वेश्चन नंबर 15 तक जब मैंने शूट किया है कर लिया था 14 तक, 15 करवा ही रहा था कि बीच में ऑफिस से कॉल आ गया था। ओके, और ऑफिस से कॉल ये देख लो आप बिना ऑफिस आवर्स के। ओके, ये अप्रोक्स 7 बजे कॉल आया मेरे पास कि ऑफिस में कुछ काम है, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफिस से कई बार ऐसा हो सकता है, आप मान के चलो महीने 2 महीने में 1-2 बार ऐसा हो सकता है कि आपको देर रात तक या देर शाम तक बैठ के काम करना पड़ेगा, सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। अगर ऑफिस की रिक्वायरमेंट है तो आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी का ये मत समझना कि भैया रोज शाम में 6 बजे निकलोगे, ये ऑफिस की नीड पे है। बट 90% 99% केस में ऐसा होता है कि आप टाइमली आते जाते हो। अब देखो क्या है, एक ट्रेन है वो 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करता है। देखो 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, एक तो अपनी डिस्टेंस और एक 600 मीटर, और मान लो इसकी स्पीड b है, कितने देर में? 50 सेकंड में। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है इट क्रॉसेस अनदर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड, एक और 900 मीटर, कितना मीटर? 900 मीटर, और खुद का डिस्टेंस अपनी b की स्पीड से कितनी देर में? 60 स्पीड से। तो आपको ना लेंथ और स्पीड दोनों निकालना है। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो देखोगे आप b से b कट जाएगा, b से b कट जाएगा, इससे ये कटा, एक जीरो से एक जीरो। नाउ अब आपके पास आ चुका है 600 प्लस में a अपॉन में 900 प्लस में a इज इक्वल टू 5:6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 3600 प्लस में 6a इज इक्वल टू 4500 प्लस में 5a। इसको इधर ले आओ, a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 900 मीटर। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल चुका है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 900 मीटर है। तो ये नहीं हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता, डी है 700 मीटर। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ये हमने प्लेटफॉर्म को स्पीड कैसे निकालोगे? क्या था? 600 प्लस में 900 विच इज इक्वल टू 1500, 1500 अपॉन में b इज इक्वल टू 50 था। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल, b उधर लेके चले जाओ, b इज इक्वल टू 150 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान रखना है ये जो 30 है ना, ये मीटर पर सेकेंड है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? 18/5, तो यहां से 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 900 मीटर्स एंड 108 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। एक ट्रेन है वो 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में क्रॉस करता है। कितनी देर में? 300 सेकंड में क्रॉस कर देता है in 300 सेकेंड। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 600 मीटर देन इन व्हाट कैन इट क्रॉसेस अ स्टेशनरी पोल। देखो 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 300 सेकेंड में करता है। सबसे पहले तो अपनी लेंथ, एक तो अपनी लेंथ विच इज इक्वल टू a, और एक प्लेटफॉर्म यानी 900 प्लस में a अपॉन में उसकी स्पीड क्या रही होगी हमें नहीं पता, बट b मान लो। ओके, इसको अच्छा ये भी दे रखा है, देखो अ ट्रेन क्रॉसेस अ 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 300 सेकेंड इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 600 मीटर। वो भी दे ही रखा है, वो भी दे ही रखा है। ओके, तो यहां से देखो कुल मिला के 900 मीटर प्लेटफॉर्म और 600 मीटर खुद का, 1500 मीटर हो गया। ये 300 मीटर में ट्रेवल कर लेता है। तो यहां से स्पीड आ जाएगा, स्पीड आ चुका है आपका 1500 अपॉन में 300 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि एक खंबे को, एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखो पोल को क्रॉस करने के लिए तो सिंपल उसको अपना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 600, और उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप गौर से देखोगे तो 120 सेकेंड में, ध्यान रखना 120 सेकेंड में यानी कि 2 मिनट में क्रॉस कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि कब 5/18 लेना है, कब 18/5 लेना है। तो देखो ये सिंपल सा लॉजिक है। आप देखोगे कि अगर सब कुछ किलोमीटर में ही है तो किलोमीटर में लो, अगर सब कुछ किलोमीटर में है तो आर में लो किलोमीटर में, और अगर सब मीटर में है तो फिर आपको मीटर लेना है और सेकेंड लेना है। ध्यान रखना मिनट का यहां कोई काम नहीं है। ठीक है, मिनट का यहां कोई काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। देखो एक ट्रेन है वो 1 मिनट लेता है एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करने में। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ ब्रिज। एक ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। अगर ब्रिज की लेंथ ना ट्रेन से डबल है तो सबसे पहले तो एक स्टेशनरी पोल क्रॉस करने के लिए ना उसे सिर्फ और सिर्फ अपना लेंथ यानी एक
क्रॉस करना है। कितनी देर में कर रहा है? अ ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल, 60 मिनट में। और अ ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म पोल। हाँ, ए बी की स्पीड से कितना टाइम ले रहा है? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। क्लियर है? तो यहां से ए इज इक्वल टू आप 60 बी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बी ध्यान रखना सेकंड है, तो बी जो है ना वो मीटर पर सेकंड में हमने माना है। किसमें माना है? मीटर पर सेकंड में। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब 3 ए यानी कि 60 बी अपॉन में बी, तो कुल मिला के देखोगे यहां से आ जाएगा आपका 180 सेकेंड। 180 सेकेंड। बी तो कट ही गया है, तो बी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहां से 180 सेकेंड लगेगा इसको क्रॉस करने में। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अ ट्रेन क्रॉस अ स्टेशनरी पोल इन 3 मिनट। एक ट्रेन को ना, एक स्टेशनरी पोल को, ए है मान लो ट्रेन की लेंथ और बी है उसकी स्पीड, तो उसको पोल को क्रॉस करने में 3 मिनट यानी कि 180 सेकेंड ले रहा है। ओके, इट क्रॉसेस द 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 5 मिनट। अब देखो एक और चीज कह रहा है कि अगर मैं ए में 600 ऐड कर दूं, यानी कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में वो 5 मिनट ले रहा है, तो यानी ए प्लस 600 अपॉन में बी इज इक्वल टू 500 विच इज इक्वल टू 300 सेकेंड। क्लियर है? अब देखो अगर मैं इससे इसको काट दूं तो बी से बी कट जाएगा, 80 से ये कटा, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, सो ए अपॉन में ए प्लस 600 इज इक्वल टू 3/5। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो यहां से 5a इज इक्वल टू 3a प्लस में 1800 आ जाएगा, सो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 900। ठीक है, a की वैल्यू 900 है, ये तो कंफर्म हो गई है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, इसमें और इसमें से एक होगा। ठीक है, तो ये a क्या है? ये लेंथ आया है। ओके, ये लेंथ आया है, ध्यान रखना। ओके, अब हमें स्पीड निकालना पड़ेगा, तो स्पीड कैसे निकालोगे? सिंपल देखो, a अपॉन में b जो था ना वो था 180 सेकेंड। ठीक है, तो a कितना है हमें पता चल चुका है, 900 अपॉन में b इज इक्वल टू 180, सो b इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कटा, 18 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है? देखो, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 700 मीटर, वो एक पोल को 35 सेकंड में क्रॉस कर देता है। ध्यान रखना, अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल इन 35 सेकंड। 35 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर देता है। ओके, 700 मीटर लंबा है, ध्यान रखना, और उसकी स्पीड b मान लेते हैं और 35 सेकंड लगाता है वो, तो b क्या आ जाएगा आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गया है बी। ओके, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 740 मीटर। 740 मीटर का प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगेगा? तो देखो 740 मीटर का प्लेटफॉर्म और खुद की स्पीड कितनी है, खुद का डिस्टेंस कितना है 700 और स्पीड वही रहने वाला है, तो इसको ऐड कर दो, 1440 अपॉन में 20, 0 से 0 क्या आ जाएगा आपका 72 सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 मिनट 12 सेकेंड। क्लियर है? ट्रेन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, बहुत इजी इजी। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, वो एक प्लेटफॉर्म को 0.75 मिनट वो कर देता है क्रॉस कर। 0.75 मिनट का मतलब है 0.5 इंटू 60। ओके, ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा आपका 45 सेकेंड। इसको लोग 75 सेकेंड लिख देते हैं, तो ये 45 सेकेंड है। तो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, वो एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में क्रॉस कर देता है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? वही लेंथ होगी जो ट्रेन की होगी। ठीक है, तो ये तो श्योर है। तो अगर मान लो ट्रेन की लेंथ a है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी a है, और उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर,
तो अगर मैं इसको 5/18 लिख दूं तो कोई दिक्कत आप लोगों को होनी तो नहीं चाहिए। और ये इक्वल टू क्या होगा, 45 सेकेंड। तो 2a इज इक्वल टू 45 इंटू में 80 इंटू में 5 अपॉन में 18। अब सॉल्व करें, 2 से कट किया 40, ठीक है, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 2 से कटा 20, 20 पंचे 100 इंटू 5 500। ए इज इक्वल टू आ गया 500 मीटर। चाहे ए ले लो, मतलब ड्रेन की लेंथ ले लो, चाहे प्लेटफॉर्म की लेंथ ले लो, दोनों ही कितना कितना है, 500 मीटर है। तो आई होप आपकी जितने भी डाउट्स थे ट्रेन एंड डिस्टेंस से वो खत्म हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुआ है तो सिंपल सी बात है, एक क्लास और रह रही है, उसमें ओवर बोर्ड से 3 क्लासेस मान के चलो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बोर्ड में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। और पढ़ते रहो, जॉब होती रहेगी। बहुत बच्चे ना थोड़े परेशान से हो जाते हैं जब मैं क्लासेस रेगुलर नहीं देता हूं, तो ध्यान रखा करो, मैं ये वाली क्लासेस रेगुलर नहीं दे रहा था, मैं वीडियोस तो दे ही रहा हूं ना रेगुलर। क्लासेस मेरी रेगुलर चल रही है, अनलेस एंड अनटिल की मैं छुट्टी पे जाऊं। छुट्टी पे मैं अभी जा नहीं रहा, ठीक है। अब मैं सीधा दशहरा पे जाऊंगा। हाँ, हालांकि मैं बीच में मे बी नेक्स्ट वीक मैं रांची निकलूं ट्रेनिंग के लिए। मेरी ट्रेनिंग नहीं है, AAOs। इन फ्यूचर जब AA बनते हो ना, तो मैं AA का भी ट्रेनर हूं। मैं तुम्हारा ही टीचर नहीं, AA का भी टीचर हूं। तो जॉब लगने के बाद भी मैं तुम्हारा टीचर ही रहूंगा। ओके, तो भैया पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। मैं इसको बंद करता हूं यहाँ से।